दोस्तों, बिहार से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट दिया गया है भारतीय रेलवे की तरफ से, क्योंकि भारतीय रेलवे ने आधा दर्जन से भी जो ज्यादा ट्रेनें हैं इनको विस्तार देने का काम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से भी ज्यादा जो रेलगाड़ियां हैं जो कि सभी लंबी दूरी की यात्राएं तय करती है, इनको विस्तार देने के साथ तारीखों की जो जानकारी है वो भी रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से जारी कर दिया है, जिनके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार से चलने वाली किन आधा दर्जन ट्रेनों का विस्तार किया गया है रेलवे की तरफ से, क्या है पूरा अपडेट। इन सभी चीजों को लेकर पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार से चलने वाली आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों के विस्तार दिए जाने के ऊपर रेलवे से जारी हुए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में नई गाड़ियों को चलाना और इसके अलावा जो चल रही ट्रेनें हैं इनको विस्तार देने का काम भी रेलवे कर रही है, ताकि बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनको कहीं न कहीं इन गाड़ियों के माध्यम से सुविधा मिल पाए। और एक्चुअली भारी मांग को देखते हुए भी इन सभी गाड़ियों को विस्तार देने का काम किया है, साथ ही इसको लेकर आधिकारिक जानकारी भी जारी कर दिया है, जिनके बारे में दोस्तों आइए हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये जो आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां हैं इनका संचालन रेलवे कहां से कहां करने वाली है, तारीख वगैरह ये सारी चीजें और हम बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो इसको लेकर जो जानकारी मिली है रेलवे की तरफ से उसकी अगर हम माने तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करती है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच में, जिसका ट्रेन नंबर होता है 05283 एंड इस गाड़ी को अब रेलवे 29 नवंबर 2025 तक सप्ताह में हर बुधवार एंड शनिवार को चलाने वाली है। बाकी सप्ताह में हर बुधवार एंड शनिवार को सुबह में 6:30 पर ये गाड़ी मुजफ्फरपुर से रवाना होगी एंड अगले दिन सुबह में 5 बजे ये गाड़ी आपको दिल्ली के आनंद विहार पहुंचा देगी। बाकी इस दौरान ये जो ट्रेन है वो बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, बगहा जैसे जो रेलवे स्टेशन है यानी कि चंपारण वाला जो पूरा रीजन है उससे भी होकर गुजरेगी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधा मिल पाएगा। ठीक इसी तरह ट्रेन नंबर 05219 यानी कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार की तरफ जाने वाली एक और जो ट्रेन है इसको भी अब रेलवे लगातार सप्ताह में हर शनिवार को दोपहर में 1:30 पर रवाना करने वाली है आनंद विहार के लिए, जो कि अगले दिन सुबह में 10 बजे आपको आनंद विहार पहुंचा देगी। इसके अलावा दोस्तों सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए ट्रेन नंबर 04009 एंड ट्रेन नंबर 04014 यानी कि ये जो दो ट्रेनें हैं, इसके अलावा दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 04449 एंड हसनपुर रोड से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 04097 यानी कि इन सभी गाड़ियों को भी अब रेलवे दिसंबर तक चलाने वाली है, जो कि अब बंद होने वाली थी, लेकिन यात्री सुविधाएं एंड मांग को देखते हुए इन गाड़ियों को अब रेलवे दिसंबर तक चलाएगी। बाकी ये जो सभी गाड़ियां हैं वो दिल्ली एंड उत्तर भारत के जो कई हिस्से हैं उन तक पहुँचने के लिए एक नए ऑप्शन के रूप में दिसंबर तक चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जयनगर से आनंद विहार के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 04049, इसके अलावा सहरसा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 05575 एंड पूर्णिया कोट से आनंद विहार के लिए चलने वाली ट्रेन नंबर 05579 यानी कि इन सभी गाड़ियों को भी और इनके साथ साथ मुजफ्फरपुर से योगनगरी ऋषिकेश को जोड़ने वाली काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हमारी ट्रेन नंबर 04313 को भी यानी कि इस ट्रेन का संचालन भी अब रेलवे दिसंबर तक लगातार जारी रखने वाली है। बाकी दोस्तों बड़ी बात यह है कि पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रेन की सुविधा प्रदान करी गई है रेलवे की तरफ से और इसी कड़ी में रक्सौल से उधना के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 05559, इसके अलावा रक्सौल से वटवा मीन्स अहमदाबाद तक जाने वाली ट्रेन नंबर 05561, इसके अलावा दोस्तों जयनगर से उधना के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 09068, इसके अलावा समस्तीपुर से उधना को जोड़ने वाली ट्रेन नंबर 09070 एंड रक्सौल से LTT मुंबई के बीच में चलने वाली, मतलब कि ये जो सभी ट्रेनें हैं जो कि बेतिया, चनपटिया एंड नरकटियागंज की जो यात्री हैं उनको मुंबई, सूरत या फिर अहमदाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं उन तक पहुंचाने के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इन गाड़ियों को भी रेलवे ने अब आगे बढ़ा दिया है। गाड़ियां बंद होने वाली थी, लेकिन हाई डिमांड एंड सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को रेलवे अब लगातार चलाने वाली है, यानी कि कुल मिलाकर आधा दर्जन से भी ज्यादा ये जो सभी इंपॉर्टेंट लंबी दूरी की गाड़ियां हैं इनको रेलवे ने विस्तार देते हुए अवधि विस्तार करते हुए अब इनको त्योहारी सीजन के बाद बड़े बड़े शहरों की तरफ होने वाली जो रेल यात्राएं हैं जिनमें भारी भीड़ की समस्या अब धीरे धीरे बन रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों को रेलवे लगातार चलाने वाली है, ताकि चल रही जो पॉपुलर ट्रेनें हैं लाइक मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलने वाली हमारी जो पुरानी सप्त क्रांति है, इसके अलावा भी अलग अलग रूटों पर
चल रही जो नियमित ट्रेनें हैं इनके ऊपर से लोड को कम किया जा सके और नए ऑप्शन के रूप में इन गाड़ियों का उपयोग रेल यात्री कर सके और अपनी यात्रा को भीड़ भाड़ से बचाकर आसान बना सके। जिनके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं जो कि रेलवे ने जारी किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार से चलने वाली और कौन कौन सी गाड़ियों को विस्तार देना चाहिए यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।